मॉर्निंग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमास लाइफस्टाइल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज दिन है मंगलवार का और यानी कि नवरात्रि स्थापना का दिन है। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यहाँ बना रही हूँ बंदरवाल। तो ये बंदरवाल आधी तो मैंने रात को ही बना ली थी, मतलब ये पत्तों की बंदरवाल तो बना ली थी। और ये जो फूल है ना, ये मैंने नहीं लगाए थे, तो बस अभी इन फूलों को मैं स्टेपलर पिन से इन पत्तों पे पिन अप कर रही हूँ। तो ये काम वैसे ना हर साल तो शानू करती है, लेकिन आज उसका एग्ज़ाम है तो वो चली गई है कॉलेज, अभी भी गई है वो। और बाकी हम सभी लोग नहा लिए हैं, तैयार हो गए हैं, घर की सारी साफ़ सफाई भी हो चुकी है और बस कपड़े धोने बाकी है, तो वो थोड़े बहुत ही धोंगी, ज़्यादा नहीं धोने हैं मुझे। और पूजा की भी सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली है, मतलब कल ही कर ली थी, सोमवार को ही। और प्रसाद वगैरह बनाना है वो सब भी कल कर लिया था। बस अब ये बंदरवाल बांधूंगी मैं और पंडित जी के आने का वेट है। तो पंडित जी आएंगे, वही पूजा करवाएंगे, मतलब माता को ना वही विराजमान करेंगे। और इस तरह से ना हर साल वही आते हैं, वही नवरात्र बैठा के जाते हैं। तो यहाँ बंदरवाल मैंने लगा ली है और ये थोड़ी सी ना बड़ी बन गई थी मुझसे, तो इसको मैं बीच में से धागे से करके और ऊपर जाली पे बांध रही हूँ। तो इस तरह से ये काम तो हो गया है और बस पंडित जी आ जाए तो फिर हम लोग ना पूजा में बैठेंगे। और नवरात्रि स्थापना की जो पूजा होती है ना, पहले दिन की पूजा, उसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगते हैं। तो पंडित जी आ गए हैं और पूजा करवा रहे हैं यहाँ पर। तो पंडित जी चले गए थे पूजा करवा के, चाय बना के दी थी उनको, चाय पी के और फिर वो तो चले गए थे। और यहाँ मैं और हस्बैंड पी रहे हैं चाय। तो न्यूज़पेपर ले लिया है साथ में, और जो माता को भोग लगाते हैं ना प्रसाद में, वो भी ले लिया हमने, तो वो चाय के साथ ले लेते हैं थोड़ा सा। तो बस चाय पियेंगे और बाकी दिन में आज मुझे थोड़ा सा काम है, तो वो भी बताती हूँ मैं आप लोगों को क्या काम है। तो यहाँ चाय पी ली थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ थोड़ा सा, और फिर करूँगी घर का बाकी काम। वैसे ज़्यादा काम तो नहीं है, कपड़े भी कुछ खास धोने नहीं है। और ये देखिए मंदिर दिखाते, जो माता का दरबार सजाया है ना, वो दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो इस तरह से अच्छा लगता है, 9 दिन है ना, अब बहुत ही अच्छे से निकलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नवरात्रों का पहला दिन। तो नवरात्रि स्थापना की आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का और सारा काम मैं अभी कंप्लीट करके आई। मतलब एक बार तो सुबह साफ़ सफाई हुई थी, अभी दोबारा से थोड़ा सा पोछा लगाया है, कपड़े वगैरह धुले हैं और अभी बैठी हूँ मैं थोड़ी देर, बालों को सुखा रही हूँ क्योंकि ये ना पसीने आने लग गए हैं बालों में। तो लोशन वगैरह लगाया, इतनी देर बालों को सुखा रही हूँ। और अभी मैं बनाऊँगी, अंशु के लिए खाना बनाऊँगी। बाकी मेरा फास्ट है और अंशु के पापा का फास्ट है और शानू का भी फास्ट है। तो बस अंशु के लिए खाना बनाना है। फास्ट है कितना? हाँ, केला वाले दीदी बाकी फास्ट है आज। अच्छा, तो अंशु कह रहा है कि वो भी फास्ट करेगा आज, है सच में? तो आज हम चारों का फास्ट है, तो खाना तो आज बनाना नहीं है। और मैंने तो पनीर की सब्ज़ी रखी थी रात को इसके लिए। बड़ी है बस के आगे फास्ट। हाँ, तो अंशु का फास्ट नहीं है, उसने मूड चेंज कर लिया पनीर की सब्ज़ी को देख के। तो रात को पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और मैंने उसके लिए थोड़ी सी रखी थी, मैंने कहा इसके काम आ जाएगी, हम तीनों को तो खानी नहीं है। तो फास्ट नहीं कर रहा है वो, खाना खाएगा। तो बस उसके लिए खाना बनाऊँगी और फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं थोड़ा सा पाठ करूँगी, दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ 9 दिन। और उसके बाद आज शाम को ना मैं बनोरा दे रही हूँ, गणगौर का बनोरा दे रही हूँ आज। तो शाम को गीत वगैरह गाएंगे, कुछ औरतें हैं मोहल्ले की, हमारे यहाँ कॉलोनी की कुछ एक, तो वो आएंगी और गीत गाएंगे। और बस फिर शाम को पूजा पाठ करेंगे और शाम को लेंगे हम लोग फलाहार, मैं और शानू उसके पापा। तो देखती हूँ क्या बनाऊँगी। और इस बार है ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हर बार बहुत कुछ बना लेती हूँ, एक साथ 2-2 3-3 आइटम बना लेती हूँ। तो हस्बैंड ने मना किया है कि वो कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ दूध ही लेंगे रात को या फ्रूट्स लेंगे। लेकिन मैंने सोचा है कि कुछ तो बनाऊँगी, बिना नमक तो
9 दिन नहीं चल सकता है ना, तो इसलिए सिर्फ एक आइटम बनाया करूँगी रोज़। कुछ अलग अलग बना लूँगी लेकिन बनाऊँगी सिर्फ एक ही आइटम 9 दिन, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो वो थोड़ा सा हैवी भी हो जाता है। फिर रात को खाते हैं हम लोग, फ़िलहाल रात को लेते हैं 8:30-9 बजे के आसपास और खाते ही बस सो जाते हैं, तो बहुत हैवी हो जाता है। तो इसलिए हल्का फुल्का बनाऊँगी एक आइटम, तो दिन में फ्रूट्स ले लेंगे, बस ये सोच रखा है मैंने इस बार 9 दिन का। तो बालों को बांध लेते हैं। और आज ना मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी है, तो अब नवरात्रों के 9 दिन कोशिश करूँगी रेड, ऑरेंज, इस तरह के कलर पहनने की। ब्लू, ब्लैक वगैरह ये सब कलर नहीं पहने जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, दोपहर के करीबन 3 सवा 3 बज रहे हैं इस वक्त। और मैं ले आई हूँ गणगौर को अपने घर। तो आज मैं बनौरा दे रही हूँ ना, तो जिस दिन बनौरा देते हैं उस दिन गणगौर को अपने घर ले आते हैं। थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटा अपने घर रखते हैं और फिर शाम को गीत गाने के बाद में इनको वापस छोड़ के आऊँगी। तो वो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो ये गणगौर है, इसमें देखिए इस तरह से होता है, ये फूलों वगैरह से सजा रखा है। और ये गणगौर है ना बनवाते हैं किसी से, या तो पहले तो कुम्हार से बनवाया करते थे और आजकल अभी भी बनवाते हैं, लेकिन मार्केट में भी मिलती है। तो ये मार्केट से ही लाई हुई है और अच्छे से सजा के रखते हैं इनको। पासेट वाले दिन लेकर आते हैं और उस दिन के बाद रोज़ इनको फूलों से सजाते हैं और तिलक वगैरह करते हैं। और यहाँ मैं पिला रही हूँ गणगौरों को पानी। तो जैसे सुबह इनको पानी पिलाते हैं, फिर दोपहर को खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, और ना इस तरह से इनका काम रहता है खूब। 16 दिन तक खूब काम रहता है इनका, और इसी में ना टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। जो गणगौर पूजते हैं उनके तो 16 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तो यहाँ इनको पानी पिला दिया है अभी तो, और शाम को फिर ना गीत गाए जाएंगे। और ये देखिए चुनाव आ रहे हैं ना, तो चुनाव के प्रचार के लिए ही यहाँ पर लगाया हुआ है बड़ा सा बैलून। तो अंशु छत पे गया था तो वो वीडियो करके लेकर आया था। और यहाँ मैं इस दीपक में डाल रही हूँ घी। तो 9 दिन की अखंड जोत रखते हैं हम लोग, तो इसमें घी थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा घी और डाल दिया है। और बस अभी शाम हो गई है और मैं वेट कर रही हूँ जो आएंगी ना औरतें गीत वगैरह गाने के लिए, और जिनकी गणगौर हैं वो भी आएंगे। तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि वो लोग आ जाए, टाइम से आ जाए। मैंने तो 5:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन वो अभी तक आए नहीं और मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, क्योंकि फिर शाम को पंडित जी भी आएंगे पाठ करने के लिए और थोड़ा सा मतलब उनको भी टाइम लगेगा। और फिर मुझे खाना भी बनाना है, व्रत का खाना अलग बनाना है, बाकी जिन्होंने व्रत नहीं किया उनका खाना अलग बनाना है। तो इस तरह से मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा शाम को, तो मैं इसमें वेट ही कर रही थी। तो इस तरह से हमारे यहाँ गणगौरों के गीत गाए जाते हैं, तो मैंने आप लोगों को भी थोड़े से सुनाए हैं। और बस अभी इनको वापस छोड़ कर आऊँगी इनके घर पे।
और साथ में ना ये आ गई थी, साथ में पंडित जी भी आ गए थे और अंधेरा भी हो गया था, 7:15 बज रहे हैं इस वक्त। तो मुझे हो रही है काफ़ी लेट। वैसे खाना मैंने काफ़ी कुछ तो बना लिया है, बस थोड़ा सा और बनाना बाकी है। लेकिन अब पंडित जी पाठ कर रहे हैं और मेरा जो पूजा घर है वो रसोई में ही है। तो अब जब तक पंडित जी पाठ करेंगे इतनी देर मैं रसोई में नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वही है ना, आवाज़ होती है तो डिस्टर्बेंस होता है। तो इसलिए अब जब तक वो पाठ करेंगे, उसके वो आएंगे ना, उसके बाद ही मैं बनाऊँगी खाना थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है। और फिर पंडित जी चले गए थे और जैसे ही पंडित जी गए थोड़ी देर बाद में ही आ गए थे मेरा भाई आया था और ये मेरा छोटा सा भतीजा, तो ये लोग आ गए थे। तो आज तो ना खूब दिन भर खूब हलचल रही घर में, कभी कोई कभी कोई। तो अच्छा लगता है कभी कभार, है ना, इस तरह से कोई आता है, तो नहीं तो बस बोरियत सी महसूस होती है रोज़ घर में। इधर इधर झुकेगा नहीं, चला हम झुकेंगे ऐसे क्या? नहीं मैं झुकेगा नहीं, चला हम नहीं, मैं तो यहाँ जो मेरा भैया है वो और ये भतीजा, ये लोग थोड़ी देर रुके थे, करीबन घंटा भर ही रुके थे, फिर चले गए थे। खाना भी नहीं खाया था इन्होंने तो। और वैसे खाना बना ही रही थी मैं, और मैं ना काम में लगी हुई थी, ज़्यादा देर बात भी नहीं कर पाई क्योंकि खाना बनाने की जल्दी थी थोड़ी सी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी। और फिर पूजा भी करनी थी, जो शाम की दिया बत्ती, और शाम को हम लोग जोत लेते हैं ना माता की, तो वो भी लेनी थी, वो भी काम था, इसलिए मैं बस खाने में लग रही थी। और है ना, भैया तो निकल गया था, थोड़ी देर रुका था और बस उसके बाद हम लोगों ने जोत ली फिर से। हाँ, मैं नहा कर आई पहले तो, और फिर हम लोगों ने जोत ली। और इस ब्लॉग का भी यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण। बाय बाय। ओके।